जो लोग सेकुलरिज्म का झुनझुना बजाते हैं ना, तुम झुनझुना बजाते रह जाओगे और वो तुम्हारे को नंगा करके, ये चेक करके कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम, वो तुम्हारी जान ले लेंगे। और जो हिंदू कास्टिज्म पे लड़ते रहेंगे, हमारी मराठी लैंग्वेज है, हमारी कन्नड़ है, हमारी फलाना ढिमकाना है, वो तुमसे सिर्फ तुम्हारा धर्म पूछेंगे और तुम्हारी जान ले लेंगे। पहलगाम जम्मू कश्मीर के अंदर 27 से ज्यादा हिंदुओं को मार दिया गया है, जस्ट बिकॉज कि उनका कसूर ये था कि वो हिंदू थे और वो एक मुस्लिम लैंड पे, जो कि वहां के कश्मीर का मानना है, कश्मीरी लोगों का मानना है कि कश्मीर एक मुस्लिम लैंड है, वहां पे घूमने आए हुए थे। मैं सारे हिंदुओं से अपील करूंगा कि वहां पे घूमने मत जाओ। जितने भी लोग वहां पे घूमने जाते हैं ना, उनका बॉयकॉट करो। इनकी जब नस्लें सड़ जाएंगी ना, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होंगे, क्योंकि अभी टूरिज्म से यहाँ पे लोग वहां जाते हैं घूमने, तो वहां पे कश्मीर में टूरिज्म बढ़ता है, टूरिज्म बढ़ता है तो वहां पे इकोनॉमी चलती है, उनके पास, लोगों के पास पैसा आता है। जब इनके पास पैसा आना बंद हो जाएगा, तब इनको अकल आएगी कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि ये जो हमला किया है, ये कश्मीर के ही लोग होते हैं जो पाकिस्तान के बहकावे में आके वहां पे पाकिस्तान में जाके टेररिस्ट ट्रेनिंग लेते हैं, फिर हिंदुस्तान में आके हिंदुओं का कत्ल करते हैं। आखिर ऐसा भाईचारा कब तक निभेगा, मुझे ये समझ नहीं आता। आए दिन हम देखते हैं, कभी गोकलपुरी में कुणाल को काट दिया, कभी सीलमपुर में किसी अक्षय को काट दिया, कभी जयपुर में कन्हैया लाल को काट दिया, कभी वेस्ट बंगाल में दो हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया, बेटे को पिता के सामने मार दिया, फिर पिता को मार दिया। अब ये कश्मीर के अंदर कल 22 अप्रैल को 27 हिंदुओं को मार दिया, जिसमें से एक कपल 4 दिन पुराना मैरिड था और उसको उसकी बीवी के सामने उसके हस्बैंड को मार दिया। इतने निर्दलीय, इतने दर्दनाक हिंदू कट रहे हैं, फिर भी हमारे हिंदू इतना सेकुलर बन के बैठा है कि उसको कुछ समझ ही नहीं आता। वो भाईचारे के भाईचारा निभा लो, तुम चारा बन जाओगे। मुझसे लिख के ले लो। और ये कश्मीर है ना, इस पे हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसने कभी कुछ देश के लिए अच्छा नहीं किया, उल्टा देश का नुकसान ही किया है। अगर इतना ही भाईचारा होता ना, तो अमरनाथ यात्रा जो हमारे हिंदुओं की होती है, वहां पे 1 से 2 लाख की फोर्स ना लगानी पड़ती, चुपचाप हिंदू जाते, अपना दर्शन करके आ जाते। वहां पे 1.5 से 2 लाख की फोर्स इसलिए लगानी पड़ती है इंडियन आर्मी की, ताकि ये टेररिस्ट अटैक ना हो, हिंदू अपना मर ना जाए कोई। ऐसा भाईचारा निभ रहा है हमारे देश में कि जहां पे हम अपने धार्मिक स्थल पे भी जाने में हमें आर्मी की सुरक्षा चाहिए। पता नहीं, समझ ही नहीं आता। और ये पाकिस्तान की औकात देखो, इसकी औकात कुछ है नहीं। ये टेररिस्ट ट्रेनिंग करवाता है, बस इसका पूरा जितना भी बजट होता है ना जीडीपी का, मुझे लगता है 70-80% टेररिस्ट ट्रेनिंग में ही चला जाता है। और जो लोग ये बोलते हैं कि ये यूएस फंडेड है, ये रशिया कराता है, ये बाकी कंट्रीज कराती है, अब अबे अनपढ़ो, तालिबान को एक टाइम पे सपोर्ट किया था अमेरिका ने, ताकि रशिया का इन्फ्लुएंस जो अफगानिस्तान पे है वो कम हो जाए। और वो 20 साल पुरानी बात है, 20 साल से अमेरिका के हथियार नहीं चल रहे पाकिस्तान के अंदर ना, और तालिबान के अंदर। ये जितने भी लोगों के पास हथियार आ रहे हैं ना, ये खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर तुम्हें ना विश्वास हो तो यूट्यूब पे जाके देख लो, लाहौर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट खोल रखे हैं, जहां पे गने बन रही हैं, वो भी अनऑथराइज्ड और बिना लाइसेंस के। और ये सारा काम हो रहा है उनकी सरकारों के अंदर। मुझे भारत में एक दुकान दिखा देना जहां पे गन बन रही हो। और लोग इतने अनपढ़ है, लोगों को घंटा कुछ नहीं पता होता, बस अपना ज्ञान देने आ जाते हैं। उसने ये, उसकी वजह से ये करवा दिया, उसकी वजह से वो करवा दिया, और उन्हें सच में कुछ नहीं पता होता। और अगर उनसे तुम क्वेश्चन पूछो तो वो गुस्सा हो जाते हैं और वो बहस करने पे आ जाते हैं। और अब कुछ लोग आएंगे, जब सरकार ना इस हमले का रिटेलिएशन करेगी तो बोलेगी सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं। सरकार को नहीं पता था, सरकार का फेलियर है, सरकार का ये है। ये वही, हाँ मानते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, सरकार की भी इसमें गलती है, पर कुछ लोग ऐसे हैं, जब सरकार इस पे एक्शन लेगी तो उस एक्शन को भी झूठा बता देंगे। जैसे पुलवामा हमला हुआ था, पुलवामा हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक करी थी पाकिस्तान के ऊपर, पठानकोट में जाके गोलियां चलाई थी और पठानकोट में जाके जितने भी आतंकवादी थे उनको मारा था। उसके बाद हमारे देश के ही कुछ बंदों ने ये बोला था कि हमें तो प्रूफ चाहिए, हमें तो प्रूफ चाहिए कि तुमने कुछ किया है। प्रूफ दे भी दिया इंडियन आर्मी ने, फिर भी वो लोग संतुष्ट नहीं होते, वो ये कह रहे थे कि नहीं, कुछ नहीं मारा, कुछ नहीं मारा। ये इतने दोगले लोग हैं। अब इंडियन आर्मी रिटेलिएशन करेगी ना, उनको निपटाएगी जिन्होंने ऐसी हरकत करी है, ये लोग फिर भी ये बोलेंगे कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ।
एक चीज बता दो, जब अपने घर की दीवारें तुम कितनी मजबूत बना लो, जब तक तुम्हारे घर के अंदर गद्दार बैठे हैं ना, तो तुम अपने घर की दीवारों में दुनिया भर का मसाला लगा लो, दुनिया भर की मजबूती कर लो, तुम कभी सुरक्षित नहीं रह सकते। भाईचारा भाईचारा एक तरफा निभ रहा है इंडिया में, भाईचारा हर चीज में इनको वो दे रखी है शय। और दिक्कत हिंदुओं के साथ ही हो रही है, हिंदू इतना कटता जा रहा है, कटता जा रहा है, कभी कहीं कटता है, कभी कहीं कटता है। इनको पैलेस्टाइन में इनके अब्बू याद आ जाते हैं कि वहां पे हिंदू वो मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है, मुसलमान मर रहे हैं, ठीक है, गाजा में मुसलमान मर रहे हैं, पर इनको यहाँ नहीं दिखता कि अगर यहाँ की इनसे न्यूज पूछ लो तो इनको नॉलेज नहीं है, नहीं हम वाकिफ नहीं है, उनको अब्बू बना रखा है यहाँ का, इनको कुछ पता नहीं है। ऐसे तो इनके लोग बयान देते हैं टीवीओ पे आके। अब इंडियन आर्मी सबकी रहेगी ना, तो प्लीज ये जो ह्यूमन राइट वाले हैं ना, ये अधूरी रहे, क्योंकि अभी जो 27 लोगों की जानें ली हैं, जब ह्यूमन राइट नहीं दिखता किसी को, अब इंडियन आर्मी गोलियां भरेगी, इनके नीचे बारूद भरेगी ना दबाकर, जब ये सब आ जाएंगे ह्यूमन राइट वाले कि नहीं मासूम लोगों की भी जानें ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और जो लोग ये बोलते हैं ना सरकार का फेलियर है, हाँ सरकार की गलती है, सरकार को भी देखना चाहिए था, पर जब सरकार उसका रिटेलिएशन का बदला लेती है तो उसको प्रेज भी करे करो कि हाँ सरकार ने सही से बदला लिया है। जब भी ये दोगले लोग ये बोलते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ, अरे कुछ नहीं किया, ये तो सिर्फ बोलने की बात है। ये वही लोग हैं जो साले अंदर से खुश होते हैं जब कटते हैं, जब भी खुश होते हैं लोग, और जब सरकार जिन मुजरिमों को सजा देती है, जब भी ये लोग मन ही मन में कहते हैं कि नहीं हुआ तो सही है, पर दिखाते हैं ऐसे कि नहीं सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं, सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं, सरकार ने तो कोई एयर स्ट्राइक नहीं की, हमारी इंडियन आर्मी ने पठानकोट में जाके किन को मारा, ऐसी झूठ बोल दिया, झूठ बोल दिया, ऐसे बोलते हैं ये लोग। पुलवामा में भी यही हुआ था, इंटेलिजेंस का फेलियर था कि इंटेलिजेंस को पता नहीं चला कि यहाँ पे इतना बड़ा हमला हो गया। फिर जब एयर स्ट्राइक करता है इंडिया, तो इंडिया के ही कुछ बोलते हैं कि नहीं कोई हमला नहीं किया, इंडिया ने कोई बदला नहीं लिया। और इस बार केस में भी यही होगा, जब इंडिया खत्म कर देगा जिन्होंने हमारे हिंदुओं को मारा, तब कुछ लोग आके बोलेंगे कि नहीं इंडियन आर्मी ने कुछ नहीं किया, सरकार ने कुछ नहीं किया। एक चीज नोट कर लो, अपने घर की दीवार तुम कितनी मजबूत कर लो, जब घर के अंदर गद्दार बैठे होंगे ना तो कोई सुरक्षा नहीं होगी। ऐसे इजराइल के साथ हुआ था, इजराइल ने बहुत विश्वास कर लिया था इन लोगों पे, आखिरी में आके इन्हीं का गला घोट के 7 अक्टूबर को इन्हीं के 2000 लोग मार दिए, और वो भी कितनी बेरहमी से मारे हैं वो सबने देखा है। और जितने भी लोग हैं ना, कश्मीर घूमने मत जाना, जम्मू कश्मीर तुम दिख मत जाना, खासकर हिंदू, क्योंकि पैंट उतार के तुम्हें नंगा कर करके चेक करा है और जम मारा है। और एक चीज देख लो, मेरा किसी मुसलमान से बैर नहीं है, ना मुसलमान से मेरी किसी से नफरत है, पर हाँ ये जो भाईचारा है ये दोनों साइड निभेगा तो ही हम निभाएंगे, फिर वो चाहे कोई भी हो। एक साइड निभाओगे भाईचारा तो नहीं किसी को निभाने की जरूरत, ना हम उनके बिना भूखे मर रहे, ना वो हमारे बिना भूखे मर रहे। और जम्मू कश्मीर में तो बिल्कुल घूमने मत जाना, और उनको भूखा मार देना है हमने, क्योंकि वहां से उनका टूरिज्म से पैसे आते थे, जब लोग घूमने नहीं जाएंगे तो वो कंगले हो जाएंगे। और प्लीज अभी भी नहीं समझ आई हो तो समझ लो, ये तो भगवान की दुआ से सही सरकार बैठा रखी है केंद्र में, जो ये बदला भी ले लेगी। नहीं तो अगर नपुंसक सरकार होती राहुल गांधी वाली, वो तो वियतनाम चले जाते अपना अय्याशी करने, और यहाँ हिंदू मरता रहता। और अभी भी मेरी बात किसी को ये वीडियो देख के समझ ना आई हो तो तुम अपने ऐसी तैसी कराओ। जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।